तो इलेक्शन में बिल्कुल भी वोट नहीं डालेंगे और किसी को भी नहीं डालने देंगे। सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कोई ना डाले। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया। आज हम खड़े हैं सेक्टर 76 में बीपीटीपी में। यहाँ के लोग जो सोसाइटी में रहने वाले हैं अपनी समस्याओं को लेकर आज एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में इन लोगों ने बताया है कि बीपीटीपी की गुंडागर्दी के खिलाफ आज ये लोग एकत्रित हैं और परेशान इस कदर हैं कि ये लोग आने वाले 25 मई को जो चुनाव है उसका भी बहिष्कार करने को तैयार है। हम बात करते हैं यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं, ये सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं और अपनी समस्याओं को लेकर किस तरह से परेशान हैं, क्योंकि बीपीटीपी एक ऐसा एरिया माना जाता है जो वीआईपी एरिया माना जाता है, लेकिन वीआईपी एरिया में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग झुग्गी झोपड़ियों से भी बदतर ज़िंदगी वसूल कर रहे हैं। मेरा नाम सूरज चंदीला है। हम यहाँ पर बीपीटीपी सेक्टर 75, 76 और 77 सभी ब्लॉकों के आरडब्ल्यूए से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। एक सिंगल नोटिस पे सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा परेशानी है, सबसे जो बड़ी परेशानी है यहाँ पर रोड की और सीवरेज की। यहाँ की रोड इतनी बुरी हालात है कि झुग्गियों में और कच्ची कॉलोनियों में भी ऐसी नहीं है। हमें सेक्टरों के नाम पर ठगा गया है और हमारे से मेंटेनेंस चार्ज ये ऐसे उगाते हैं जैसे कितनी बड़ी बड़ी फैसिलिटी हमें दे रखी है। और अभी तो इन्होंने क्या किया है कि मेंटेनेंस को लेके विदाउट एनी नोटिस ये हमारे बिजली के कनेक्शन काट देते हैं और फिर हमें ब्लैकमेलिंग किया जाता है। हमारे कई साथियों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। जैसे उन्होंने हमें बताया तो हमने तुरंत रात को मैसेज किया और ये सभी लोग आपके सामने जो सैकड़ों की तादाद में हैं इकट्ठे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब हमारे रोड नहीं है, हमारी सीवरेज नहीं है, तो हमसे मेंटेनेंस चार्ज क्यों लिया जाए, और वो भी इतना चार्ज ले रहे हैं, मन मर्जी बढ़ा देते हैं। आज इन्होंने तिगुना कर दिया, हो कल 4 गुना करेंगे, उसमें 24% का इंटरेस्ट ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं भाई? ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। इसकी शिकायत की है कभी आप लोगों ने? हम लोगों ने सभी को शिकायत कर चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज हम इस डिसीजन पे भी आ चुके हैं कि आपको पता होगा, पत्रकार बंधु हो, कि अभी गुड़गांव में सेक्टर 38 में एक आरडब्ल्यूए ने अपने चारों गेटों पर नोटिस लगा दिया कि हम इलेक्शन सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम लोग कल इकट्ठे होकर बीपीटीपी को एक नोटिस करेंगे, माननीय मंत्री कृष्णपाल जी को भी करेंगे और भी जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबको करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हो सकता है वो दिन भी दूर नहीं हो कि हम भी इलेक्शन सपोर्ट ना करें। जो है ना बीपीटीपी ने यहाँ गुंडागर्दी करना है, मन मर्जी जो भी टैक्स वसूल रहे हैं। और देखो ये कौन सा है, बिजली का बिल हमारा ये भी नहीं काटते कनेक्शन। आज जो हमारा बिजली डिपार्टमेंट है वो भी नहीं काटता। ये हम सब एक हैं, अध्यक्ष मैं ही नहीं, ये सभी हैं सारे। अब हम ये इनको चेताएंगे एक बार, लेकिन इसमें हम कल मंडे को इनके पास जाएंगे, बीपीटीपी का घेराव करेंगे। अगर ये नहीं आते हैं तो हम यहाँ से जितने भी ब्लॉक हैं हमारे, जितने भी हमारे सेक्टर है, मेरे ख्याल 11 के करीब हमारे सेक्टर है, पार्ट 1, 2, 3 सारे इकट्ठे होंगे और इनका घेराव करेंगे, प्रशासन को भी घेराव करेंगे। और इन्होंने बदमाश पाल रखे हैं, अपना बाउंसर पाल रखे हैं, वो आते हैं जबरदस्ती। अब एक जो शहर में आदमी रह रहा है वो गुथने मरने के लिए थोड़ी रह रहा है, ये इनके बाउंसर आते हैं जबरदस्ती, मीटर पैसे नहीं, मीटर वगैरह पहले हमारी मान लो 100 रुपये मेंटेनेंस थी, आज वो 500 कर दी। कहाँ से भरेगा आदमी? कई गुना बढ़ा दी। मेरा नाम रविंदर चौधरी है, मैं सेक्टर 88 बीपीटीपी का निवासी हूँ। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज जो लोग हम एकत्रित हुए हैं हम सब बीपीटीपी प्लॉटिंग एरिया के निवासी हैं। हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस एजेंसी है जो बीपीटीपी है, मतलब हमारी रोड, सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीज़ें बीपीटीपी देखती है। यहाँ मज़े की बात है कि हम 3 तरफा टैक्स देते हैं। एक टैक्स हम बीपीटीपी को देते हैं जो 5.5 रुपया गज पर महीने हमसे ले रहा है। इसके अलावा एक टैक्स हम एमसीएफ को देते हैं क्योंकि हम एमसीएफ में आ गए, वो हाउस टैक्स ले रहा है। तीसरा टैक्स बीपीटीपी का एक और है जिसे वो कैम चार्जेस बोलते हैं, यानी कि आपके घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ना एक, उसे वो कैम चार्जेस बोलते हैं, कॉमन एरिया चार्जेस। उसके भी वो हमसे मान के चलो 500 से 600 रुपये महीने उसके अलग से लेते हैं। यानी कि हम हरियाणा में रह रहे हैं, एक सरकार के अंदर रह रहे हैं और हम 3 तरह के टैक्स दे रहे हैं। यहाँ बिजली का एक कनेक्शन बीपीटीपी को मिला हुआ है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बीपीटीपी करती है, मतलब हमें जो कनेक्शन मिला है वो बीपीटीपी से मिला है। अब बिलिंग भी बीपीटीपी करती है। हमारा जो बिलिंग का रेट है वो मैक्सिमम पे स्टार्ट होता है, यानी कि 6 रुपये से हमारी बिजली स्टार्ट होती है, जबकि बाकी हरियाणा में आप बात करो तो 3 रुपये और 2.5 रुपये से बिजली के रेट स्टार्ट होते हैं। हम पहली यूनिट का पे करते हैं 6 रुपये से। अब उसके बाद में सुविधाओं पे आ जाओ,
बीपीटीपी ने हमारे ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया। वो कहते हैं, उन्होंने रिटर्न में हमें एक लेटर डाला है कि 250 रुपये पर स्क्वायर यार्ड दो और अपने घर के आगे की सड़क बनवाओ। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम सड़क नहीं बनाएंगे। अब ना तो हरियाणा गवर्नमेंट हमारी सड़क बनाएगी क्योंकि हम बीपीटीपी के अंडर हैं, ना बीपीटीपी हमारी सड़क बना रही है, वो पैसे लेगी हमसे। हम टूटी सड़क पे चल रहे हैं, लाखों रुपए मेंटेनेंस दे रहे हैं साल का, बिजली का बिल हम महंगा दे रहे हैं और उसके बाद भी हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज हम इकट्ठे हुए हैं, सूरज भाई साहब ने एक कॉल करी, इस पे 3-4 ब्लॉक के लोग स्टार्ट हुए हैं। अभी बहुत बड़ा एरिया रहता है, लगभग 11 सेक्टर में बीपीटीपी है, 1500 एकड़ में इनकी डेवलपमेंट है, लगभग 1000-1200 एकड़ में इनकी प्लॉटिंग है। अभी तो 2% लोग आए हैं, ये लोग बहुत बढ़ेंगे, सभी दुखी हैं। जी, मैं RWA ब्लॉक से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे पास मेरे ब्लॉक में 3 बंदों के मीटर काट लिए गए हैं। जब तीसरे बंदे का मीटर कटा तो फिर मजबूरन मुझे बीपीटीपी ऑफिस जाना पड़ा। वहाँ मंजीत दैया जी हैं, जो QRT टीम इन्होंने एक नई बनाई है जिसमें टोटल गुंडे भर्ती कर रखे हैं। वो आते हैं और मीटर को ज़बरदस्ती काट के ले जाते हैं। हमारा 3 मीटर में से किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी का कोई बताया नहीं गया कि आपका कोई बिल है कि कोई चीज़ है। बट मैं जब वहाँ एक भाई का चेक लेके गया, वो मेरे साथ गए, तो पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ अंदर एंट्री नहीं करने देते। ज़बरदस्ती एंट्री करने के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया, रजिस्टर में नाम एंट्री किया, उसके बाद मुझे अंदर जाने दिया। अंदर जाने के लिए भी मैंने कहा भैया मुझे बीपीटीपी का अफसरों से मिलना है, नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने देते। मतलब कोई चला जाओ, किसी को अंदर जाने के लिए अलाउड ही नहीं है। तो ये जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। अगर हम इनके ग्राहक हैं, अगर हम ग्राहक को ये अंदर नहीं जाने देंगे तो फिर मालिक काहे बात के हैं? ग्राहक के पीछे ही तो मालिक है। मंजीत दैया जी को, भैया ये पकड़ चेक और इसमें जो भी बिजली का बिल है टोटल तू भर ले। अगर तू कुछ कंसेशन कर सकता है तो कर दे, नहीं तो भैया टोटल पैसे तू ले ले। तो मंजीत दैया जी बोलते हैं कि मैं एक बार अंदर पता कर लेता हूँ। वो उठ के अंदर गए। अंदर से आने के बाद मेरे को बोला, जी मैं एक भी पैसा आपके लिए कंसेशन नहीं कर सकता, मैं पूरा पैसा ही लूँगा। मैंने कहा चलो जी आप पूरा पैसा भर लो। तो उन्होंने जब पूरा पैसा भरने की बात आई तो मेरे से बोलते हैं मेंटेनेंस का पहले भरूंगा जी। अरे भैया बिजली का बिल है, पहले बिजली का ले ले तू, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तू अभी बिजली का ले ले, फिर मेंटेनेंस का देखेंगे। तो उन्होंने बोला हमने मीटर ही इसलिए काटा है ताकि आप मेंटेनेंस भर सको। उन्होंने मेंटेनेंस का भी नाम कुछ और लिया था, कैम चार्ज। मैंने भैया यू कहा हो कैम चार्ज, हमें तो पता ना हो। बदमाशी चार्ज, मन की कोई नया चार्ज लगा दिया हो तो हम बता दे। बोला जी मेंटेनेंस चार्ज है, क्रिमिनल चार्ज, कोई सा भी ऐसा चार्ज इन्होंने लगाया है। और उन्होंने ये टोटल ब्लैकमेलिंग की है जी। मीटर काटो और चार्ज भरवाओ, मीटर काटो चार्ज भरवाओ, पानी काटो चार्ज भरवाओ, टोटल गुंडागर्दी हो रही है जी। और ये चाहे तो कोर्ट में भी क्या कहे, इस बात को मैं बोलूँगा कि मेरे को मिलने नहीं दिया। मैंने हर अफसर को फ़ोन किया, भाई हम तो कदम उठाएंगे, आगे से अपना इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। हम तो इलेक्शन में बिल्कुल भी वोट नहीं डालेंगे और किसी को भी नहीं